कानून ने किया पढ़ाई का कबाड़ा। आरटीई के तहत 8वीं तक पास करने का नियम, इस पर आंख खोलने वाली रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई पहली से 8वीं के लाखों बच्चों के लिए भविष्य को अधर में डालने वाला साबित हो रहा है। वजह कानून इन्हें फेल करने से रोकता है। छात्र को भी ये पता है, इसलिए वे पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं। पेरेंट्स भी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। आखिर में शिक्षक जान जोर नहीं लगाते। बचा स्कूल शिक्षा विभाग, जो खुद को कानून से बंधा मानता है। राज्य में स्कूल शिक्षा व्यवस्था के हाल खराब है। आखिर क्यों और कैसे, इसे साबित करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारी टीम 20 स्कूलों में पहुंची। 50 शिक्षकों को विश्वास में लेते हुए 6वीं, 7वीं और 8वीं और 9वीं के 1000 छात्रों को इन्हीं की हिंदी की किताब 4 लाइन बोली और इन्हें लिखने के लिए कहा। इसे इमला लेखन कहते हैं। परिणाम ये रहा कि कोई भी छात्र 4 लाइन सही नहीं लिख सका। हर एक में गलतियां थी। उन्हें अक्षरों, मात्राओं, शब्दों, यहाँ तक कि विराम चिन्ह तक लगाना नहीं आता। इनमें 10% छात्र एक भी लाइन नहीं लिख सके। पड़ताल में 50 से अधिक शिक्षकों, शिक्षाविदों, स्कूल शिक्षा विभाग के वर्तमान और पूर्व अफसरों से बात की। इन सब ने एक लाइन में कहा, आरटीई कानून गुणवत्ता युक्त शिक्षा के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। इसमें संशोधन जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए हमारी टीम आरटीई और व्यवस्था में कमियों को सामने रख रहा है। छात्र, शिक्षक, समुदाय, किसी के मूल्यांकन का सिस्टम नहीं। पहला, शिक्षक छात्रों को पास करना है, ये सोचकर मेहनत नहीं करते। इनके मूल्यांकन का कोई सिस्टम नहीं। दूसरा, छात्र मुझे फेल नहीं किया जा सकता, ये सोचकर पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लेते। सीनियर जूनियर्स को कहते हैं पास हो जाएगा, क्यों पढ़ता है। तीसरा, पालक या समुदाय, पालकों के मन में ये बैठ गया है कि बच्चा 8वीं तक पास हो जाएगा। यही वजह है कि पालक ध्यान नहीं देते, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के। समुदाय से भी कोई स्कूल की व्यवस्था देखने नहीं पहुंचता। एक्सपर्ट व्यू, भविष्य बचाने 5वीं, 8वीं में चेक पॉइंट लगाने होंगे। देखिए, अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा देनी है तो छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बचाना है तो 5वीं, 8वीं में चेक पॉइंट लगाने होंगे। वर्तमान में शिक्षकों पर आउटपुट का कोई दबाव नहीं है। शिक्षकों के कार्य का कोई मूल्यांकन नहीं होता। अगर शिक्षकों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो नुकसान होता जाएगा। सोचिए, एक शिक्षक साल में 200 दिन 4.5 घंटे छात्रों के साथ रहता है और वह उन्हें सिखा नहीं पा रहा है, तो ये शिक्षक की असफलता है। व्यवस्था में बदलाव की सख्त जरूरत है। जवाहर सुरुशेट्टी शिक्षाविद, उत्पल चक्रवर्ती शिक्षाविद, राजीव गुप्ता प्रदेशाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। आरटीई के तहत फेल न करने की नीति से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी, इसलिए नीति पर विचार करने के लिए केंद्र ने 2015 में एक उप समिति बनाई थी। जनवरी 2018 में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में इसने रिपोर्ट रखी, जिसमें 23 राज्यों के सुझाव थे। 5 राज्यों ने फेल न करने की नीति का समर्थन किया, 8 ने इसे वापस लेने की वकालत की। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्य संशोधन के पक्ष में थे। संशोधन 2019 में लागू हुआ। इसमें राज्य को अपने स्तर पर बदलाव की आज़ादी दी गई। 2018 से नवंबर 2023 तक राज्य में कांग्रेस सरकार थी, मगर तत्कालीन स्कूल शिक्षा मंत्री और विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इन राज्यों ने लागू किया संशोधन। हरियाणा ने 2022 में 5वीं, 8वीं को बोर्ड परीक्षा का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। दिल्ली ने सत्र 2023 और 24 में फेल न करने की नीति हटाई। 9वीं में छात्र फेल हुए थे। महाराष्ट्र ने जून 2023 में अधिसूचना जारी की कि 5वीं, 8वीं के छात्रों को अगली कक्षा में जाने के लिए वार्षिक परीक्षा में पास होना होगा। फेल होने वाले छात्रों को सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का एक मौका मिलेगा। 56,895 स्कूल, 1,78,731 शिक्षक, 51,65,357 छात्र, संख्या 8वीं तक के छात्रों की संख्या 44 लाख।